गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजते गुरुः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। श्रौत तत्व शुश्रूषु महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर एकमात्र आनंद की ही खोज कर रहा है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वास्तविक आनंद जो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है, इस आनंद को एकमात्र भगवान को प्राप्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आनंद भगवान स्वयं है। अतएव भगवान को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु वहाँ से हमें बड़ा निराशाजनक उत्तर मिला कि भगवान को महानतम बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान बुद्धि से सर्वथा परे है, क्योंकि वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। और इतना ही नहीं, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, प्लस वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है।
इसीलिए महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी उसको समझ नहीं पाते। लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने ही हमको आशा भी दी और ऐसा बताया कि यद्यपि इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भगवान को नहीं जान सकता, फिर भी भगवान को गधा भी जान सकता है यदि भगवान किसी को अपना ज्ञान करा दें, अर्थात अपनी कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे, तो ऐसा सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। पश्चात प्रश्न आया कि अगर भगवत कृपा से ही भगवान का ज्ञान होता है तो अनादिकाल से अब तक भगवान ने हम पर कृपा क्यों नहीं की, साथ ही तुलसी, सूर, मीरा इत्यादि पर क्यों की? इसके उत्तर में आपको ही बताया गया कि भगवान की कृपा शरणागति से ही होती है। लेकिन फिर प्रश्न पैदा हुआ कि अगर शरणागति से ही भगवान कृपा करते हैं तो फिर उनको अकारण करुण क्यों कहा जाता है? इसके उत्तर में शरणागति का विस्तृत विवेचन किया गया और आपके समक्ष यह सिद्ध किया गया कि शरणागति माने कुछ न करना ही होता है, क्योंकि कार्य केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कार्य और एक बुरा कार्य, लेकिन दोनों ही कार्य माया के बंधन में डालने वाले ही हैं। और शरणागति न केवल माया के बंधन से अनंत काल के लिए छुटकारा दिलाती है, अपितु वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रेम, वास्तविक शांति आदि अनंत काल के लिए प्रदान करके जीव को सदा सदा के लिए कृतार्थ भी कर देती है। अतएव शरणागति न अच्छा कार्य है न बुरा कार्य है, और चूंकि तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति है। इसीलिए भगवान अकारण करुण हैं, यह सिद्ध हो जाता है। पश्चात आपको बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए शरणागत नहीं हो पा रहा है। अतएव सर्वप्रथम हमें इस मन को संसार से हटाना होगा, अर्थात वैराग्य कंपलसरी है। लेकिन इस वैराग्य के लिए संसार के स्वरूप का परिज्ञान आवश्यक है। अतएव संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार करते हुए आपको ये बताया गया कि संसार में ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेता है, अपना ही माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख उसको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलता है, और भ्रमवश वो ये समझ बैठता है कि अमुक वस्तु में सुख है। आपको लॉजिक से भी समझाया गया कि अगर संसार की किसी भी वस्तु में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता, लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे सबको सुख मिले और सदा सुख मिले। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है और फिर उसी वस्तु से उसको दुख मिलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु में सुख था नहीं, क्योंकि सुख तो उसे कहते हैं जो एक बार मिलने पर अनंत काल तक छिन न सके और जो अनंत मात्रा का हो और जो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाए। अतएव जब हम इस बात का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, गहराई से इस बात पर विचार करके ये तत्व ज्ञान पक्का कर लेंगे कि संसार में उस सुख का लवलेश भी नहीं है जो हमारा लक्ष्य है, तो हमारा मन संसार से विरक्त हो जाएगा। विरक्ति माने न राग न द्वेष। तो द्वेष भी हमारा उसी व्यक्ति या वस्तु से होता है जो हमारे सुख की प्राप्ति में बाधक बनता है। तो अगर हम कहीं सुख न मानेंगे तो फिर हमारा कहीं द्वेष भी नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर हमारा मन संसार से विरक्त हो जाता है तो भी हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तो तब होगी जब हमको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ही आनंद है और भगवान को जानना ये अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों के ढेरों प्रमाण देते हुए
आप लोगों को पिछले प्रवचन में बताया था कि हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना गुरु के हमारा कार्य कथमपि संपादित नहीं हो सकता। और देखिए, कॉमन सेंस से भी समझ में आता है कि ईश्वरीय ज्ञान तो छोड़ो, अगर हमें संसारी ज्ञान भी प्राप्त करना है तो वो भी हमें किसी सांसारिक गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमने तो काखा गाघा अक्षरों का ज्ञान भी अपने आप प्राप्त नहीं किया, वो भी हमें किसी ने कराया। वो चाहे हमारी माँ ही हमको पढ़ाने वाली बन गई हो, बाप ही बन गया हो, अथवा स्कूल में जाकर के हमने ABCD काखा गागा अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन किसी ने हमको कराया, और वो भी एक बार में हमने नहीं किया। अनेकों बार हमको बताया गया, इसको क कहते हैं, इसको अ कहते हैं, फिर भी हमने उसमें गड़बड़ कर दी लिखने में। मास्टर कहता है, अरे क्या लिख दिया तूने, मैंने कहा था का लिख और तूने लिख दिया फा। तो मास्टर साहब आपने ही तो बताया था कि यूं आकर के यूं आता है। अरे बेवकूफ, मैंने ये बताया था कि ये लाइन से निकाल इसको, तूने तो ऊपर वाली लाइन में मिला दिया, ये तो फा हो गया। अच्छा, ये अंतर होता है का में और फा में। अब समझ में आया। यानी बिना अनेकों बार इशारा किए, बिना अनेकों बार बताए, हमको काखा गागा अक्षरों का ज्ञान भी नहीं हुआ। उसके लिए भी हमें किसी की आवश्यकता पड़ी। और फिर जब हम और ऊंची कक्षाओं में गए और हमने चाहा हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम एक म्यूजिशियन बन जाएं, हम एक डांसर बन जाएं, तो भी क्या कोई अपने आप इन सब लक्ष्यों को प्राप्त कर सका? इनमें से एक भी लक्ष्य को अपने आप प्राप्त कर सका? नहीं। इस विषय का जो एक्सपर्ट है उसके विषय में, उसके अंडर में उसको जाना पड़ा, उसके शरणागत होना पड़ा, उसके बताए अनुसार सब कुछ करना पड़ा, उसके अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ी, तब जाकर के वो डॉक्टर बना, म्यूजिशियन बना, डांसर बना, इंजीनियर बना। कोई भी फील्ड हो मटेरियल नॉलेज का भी, हमें उसके विशेषज्ञ को की शरणागति करनी पड़ती है, उसके अंडर में रह करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तब हमको उस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। तो सोचो, जब मटेरियल ज्ञान भी हमें बिना किसी गुरु के नहीं हो पाता, सांसारिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी। जब ABCD का ज्ञान भी हमने बिना किसी के कराए नहीं प्राप्त किया, तो फिर ईश्वरीय ज्ञान वो हम अपने आप प्राप्त कर लेंगे? कॉमन सेंस की बात है, गधा भी समझ ले, इसमें कोई बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे ईश्वर तो महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी परे है। उस क्षेत्र में तो सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। खिद्यति धीर विदामिह भागवत। तो वहां हम क्या समझ सकेंगे अपने बल पर? इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ बारंबार कहते हैं, एक एक ग्रंथ में हजारों बार इस बात को कोट किया गया है। एक वेदव्यास ने ही हजारों जगह इस बात को कहा है कि बिना गुरु के ABCD अक्षर का भी ज्ञान नहीं होगा, ईश्वरीय क्षेत्र की प्रारंभ भी नहीं होगा। मत स्मृति साधु सेवया, मैंने आपको बताया था कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि बिना महापुरुष की शरणागति के, बिना महापुरुष की सेवा किए मेरी स्मृति तक तुमको नहीं होगी, गुरु के द्वारा ही होगी। और केवल हमारे ही धर्म में ऐसी बात हो ऐसा नहीं है। ये गुरु शरणागति का सिद्धांत ये सब धर्मों में है। देखो, क्रिश्चियन धर्म भी यही कहता है, जीसस क्राइस्ट के शब्द हैं,
नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। बिना मेरे माध्यम से गए कोई मेरे पिता तक नहीं पहुंच सकता, मेरे माध्यम से ही उसको जाना पड़ेगा। गुरु के केयर ऑफ ही भगवत प्राप्ति होगी। कन्फ्यूशियन धर्म, उनके यहां भी वही बात है। ही हु एम्स टू बी a man of complete virtue frequents the company of men of principle that he may be rectified। यानी अगर कोई वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में अच्छा बनना चाहता है, सही अर्थ में गुणी बनना चाहता है, परफेक्ट बनना चाहता है, कंप्लीट मैन ऑफ वर्च्यू, तो वो बार बार सिद्धांत वाले लोगों की, यानी महापुरुषों की कंपनी में जाता है। यानी जो ईश्वरीय सिद्धांत वाले लोग हैं उनकी संगति करता है वो बार बार, ताकि उसका सुधार हो सके और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वहां भी देखो वही बात है। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, जरथुस्ट्री धर्म, उनके यहां भी वही बात है। मेक टू दी अ फ्रेंड होली बियॉन्ड द होली, ट्रूअर देन द ट्रू, ही इज होली टू whom द होली इज अ फ्रेंड। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में भी यही बात। ऐसे लोगों से दोस्ती करो, क्या संसार वालों से दोस्ती करते हो? अरे वो तो बुरे एरिया वाले हैं, उनकी संगति में तो तुम वैसे ही बनोगे। जो पवित्र है, जिसने भगवान को प्राप्त किया है, उससे दोस्ती करो, उससे प्यार करो, उसमें राग करो, ताकि तुम भी पवित्र बन जाओ, दिव्य बन जाओ, यानी माया से परे हो जाओ। देखिए सिख धर्म में भी वही बात। सरणी पये प्रभ आपने, गुरु हो आ कृपालु। गुरु ग्रंथ साहब, वही लोग भगवान के शरणागत हो पाते हैं जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। मैंने आपको जो बताया था ना कल, कवि योगीश्वर का उपदेश राजा निमि से उन्होंने कहा कि भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्या दिशा दपे तस्य विपर्ययो स्मृति, तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। यानी हम लोग भगवान से विमुख हैं, पीठ किए हुए हैं। ये भगवान और ये जीव, इस जीव ने भगवान की ओर पीठ कर रखी है। बस ये जो विमुख है भगवान से, इसके कारण माया ने इस जीव के ऊपर अधिकार कर रखा है, और माया के अधिकार के कारण फिर माया की जो भी प्रॉपर्टी है वही इस जीव को प्राप्त हो रही है। दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, बेचैनी, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, पंचकोश, पंचक्लेश, इन्हीं आदि व्याधियों में पड़ा हुआ ये अनादिकाल से दुख भोग रहा है, अनंत प्रकार के। तो समस्त दुखों का मूल कारण क्या हुआ? भगवान की विमुखता। हम विमुख हैं भगवान से, तो कैसे होगी ये बीमारियां सब दूर? बस जब मूल कारण पता चल गया तो उस कारण का निदान कर दो, रोग अपने आप ठीक हो जाए। जो सही वैद्य होता है, बढ़िया वैद्य होता है, वो बीमारी का मूल कारण पता लगाना चाहता है। तमाम प्रश्न करते हैं डॉक्टर्स, क्यों? ताकि असली जड़ पता चल जाए रोग की।
वो पता चल जाए तो बस वहीं से ठीक कर दो, रोग अपने आप ठीक हो जाए। जड़ काट दो, पेड़ अपने आप गिर जाए। तो ये जो मूल कारण है वो है भगवान से विमुखता। तो अगर हम सन्मुख हो जाएं, ये जो विमुख है तो ये सन्मुख हो जाएं अगर, तो बस मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंति ते, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो तुरंत ये माया हटा दें भगवान। माया हटी कि माया का जो भी विकार है, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता इत्यादि जो मैंने अभी बताया, वो सबका सब गया और हम कृतार्थ हो गए, माला माल हो गए, आनंदमय हो गए। लेकिन ये सन्मुखता तब तक नहीं होगी, ये भगवान के प्रति शरणागति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम किसी वास्तविक गुरु की शरण में न जाएं और उसको अपना इष्ट देव मानकर, अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय मानकर जब तक हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान के शरणागत कोई डायरेक्ट नहीं हो सकता। गुरु कृपा से ही भगवत शरणागति होगी। यही बात गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। सरणी पये प्रभु आपणे, गुरु हो आ कृपालु। भगवान के शरणागत कोई तभी हो सकता है जब उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। फिर कहता है गुरु ग्रंथ साहब, गुरु मुखिया सोहागणी, तिन दैया पई मन आई, सति गुरु वचन रतन है, जो मनु सो हरि रस खाए। अर्थात जो गुरु मुख जीवात्माएं हैं, जिनको किसी वास्तविक महापुरुष की प्राप्ति हो गई है, गुरु के शरणागत हो गए हैं जो ठीक ठीक, बस वही जीवात्माएं प्रभु सुहाग को प्राप्त करती हैं। उस परम प्रियतम की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो गुरु की शरण में चले जाते हैं। गुरु के शब्द अनमोल रत्न के समान हैं। उन्हीं गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान के रस का उपभोग कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहब, तो देखो सब धर्मों में है ये सिद्धांत गुरु शरणागति का। बिना गुरु की कृपा के कोई जीव भगवान को नहीं जान सकता। इसीलिए गुरु किसे कहते हैं, क्या बारीक बातें हैं गुरु के विषय में, वो सब हमको जाननी होंगी। तो सबसे पहले गुरु शब्द की व्युत्पत्ति समझो। कई व्युत्पत्तियां हैं गुरु शब्द की। पहली व्युत्पत्ति, गुरु किसे कहते हैं? गिरति अज्ञानम इति गुरु। जो अज्ञान को नष्ट कर दे उसको गुरु कहते हैं। और दूसरी व्युत्पत्ति है गृणाति ज्ञानम इति गुरु। जो ज्ञान दे दे उसको गुरु कहते हैं। आप लोग कहेंगे ये दोनों बातें क्यों कही? अरे एक बात बहुत थी, गृणाति ज्ञानम इति गुरु। जो ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु। अरे ज्ञान दे देगा अगर गुरु, तो अज्ञान तो अपने आप चला जाएगा। उसके लिए अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे कोई कहे कि हमको प्रकाश दे दो और हमारा अंधकार दूर कर दो, इस कमरे में लाइट जला दो और अंधकार को दूर कर दो। अरे जब लाइट जल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, तो अंधकार तो अपने आप चला ही जाएगा। उसके लिए अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? हमको आनंद दे दो और हमारा दुख दूर कर दो। अरे काहे को डबल एहसान जमाते हो अपने इष्ट देव पर? हे भगवान, हमें आनंद दे दो और हमारा दुख दूर कर दो। अरे जब आनंद ही दे देंगे भगवान तुमको, तो दुख तो अपने आप चला ही जाएगा।
ये दो दो चीजें क्यों मांग रहे हो? जब आनंद मिल गया तो दुख की तो राख भी नहीं मिलेगी अनंत काल तक, वो तो अपने आप चला जाएगा। कहा है यद्यपि महापुरुषों ने। तुलसीदास जी कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसंच। हे रघुनाथ जी, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, निर्भरा भक्ति, अनपायनी भक्ति, निष्काम भक्ति। अच्छा, और कुछ? और एक कृपा और कर दीजिए। और क्या? मेरे मन को काम क्रोधादि दोषों से रहित कर दीजिए। लो, ये क्या बात हुई जी? जब आपको भक्ति मिल गई तो फिर ये कामादि दोष कहां रहेंगे आपके अंदर? अरे जब भक्ति मिल गई भगवान की तो माया कहां रहेगी आपके ऊपर जो कामादि दोष बसेरा करेंगे हृदय में? जब तक भक्ति नहीं मिली माया बनी हुई है, सारे दोष रहेंगे। और जब भक्ति मिल गई तो माया गई अनंत काल के लिए, तो अब कोई दोष क्यों रहेगा? लेकिन फिर भी कहा, पक्का करने के लिए कह देते हैं महापुरुष लोग। तो क्या ऐसी ही बात यहां पर है? ये जो दो दो बातें कही जा रही हैं गुरु के बारे में, कि जो ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु और जो अज्ञान को मिटा दे उसका नाम गुरु, क्या एक बात पर्याप्त नहीं थी कि जो ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु? नहीं, यहां दोनों बातें आवश्यक हैं। वहां तो ठीक है कि अगर आनंद मिल गया तो दुख अपने आप चला जाएगा, ईश्वर प्राप्ति हो गई तो माया अपने आप चली जाएगी, प्रकाश हो गया तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। वहां तो ठीक है आपका ऐसा कहना, लेकिन यहां ठीक नहीं है ऐसा कहना कि ज्ञान मिल जाएगा तो अज्ञान अपने आप चला जाएगा। लिहाजा ये दोनों बातें कहनी क्यों जरूरी है? यहां वो फिलॉसफी लागू नहीं होती। क्यों? इसीलिए कि देखो, जब गुरु ज्ञान देगा तो कहां देगा ज्ञान तुमको? अंतःकरण में देगा ना। हां, ये अंतःकरण तुम्हारे पास दो हैं कि एक? अजी, अंतःकरण तो सबके पास एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है ना। हाँ, और उस अंतःकरण में अज्ञान भरा पड़ा है, अनंत जन्मों का लबालब भरा है। हाँ, भरा है। तो जब तक वो अज्ञान गुरु न निकाले और बर्तन खाली न हो, तब तक वो ज्ञान कहां देगा आपको? अरे एक ही बर्तन आपके पास है, उसमें चाहे अज्ञान रख लो चाहे ज्ञान रख लो, और पहले से आपके अंदर अज्ञान भरा हुआ है। अगर आप इस पोजीशन में होते कि ना आपके पास अज्ञान है ना आपके पास ज्ञान है, न्यूट्रल अवस्था होती, तो गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो डायरेक्टली ज्ञान ही दे देते आपको और आपका काम बन जाता। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अंतःकरण अनंत जन्मों के अनंत मात्रा के अज्ञान से भरा हुआ है। इसीलिए पहले गुरु को वो अज्ञान निकालना होगा ना, बर्तन खाली करना होगा ना, तभी तो उसमें ज्ञान देगा गुरु। और ये अज्ञान
ये बिना गुरु कृपा के नहीं निकल सकता। ध्यान दीजिए इस बात पर। ये केवल गुरु कृपा से ही जा सकता है। अपने आप हम चाहें कि अज्ञान निवृत्ति हो जाए, करोड़ों कल्प प्रयत्न करें, अज्ञान नहीं जा सकता। अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। शास्त्र कहते हैं ये अपने आप नहीं जा सकता, इसके लिए हमको गुरु की ही शरणागति करनी पड़ेगी। अरे ये अज्ञान की स्थिति तो यहां तक जाती है कि ईश्वर की साइड में चल रहा है, वो रामोपासक है, लेकिन कृष्ण की उपासना करने वाले की निंदा करता है। एक कृष्ण का उपासक है और राम की उपासना करने वाले की निंदा कर रहा है। यहां तक अज्ञान जाता है, उस क्षेत्र में भी चला जाता है वो। तो ये ऐसे नहीं जाएगा। आप करोड़ों कल्प शास्त्र वेद भी पढ़ते रहें तो भी बिना गुरु कृपा के अज्ञान नहीं जा सकता। सारे शास्त्रों वेदों को भर लो दिमाग में, उससे क्या होगा। देखिए गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं शास्त्रों वेदों के, दिग्विजयी, पूरी इंडिया में टॉप के विद्वान। उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। हजारों सन्यासी तो उनके चेले थे, लेकिन इनका क्या हाल था। इन्होंने गौरांग महाप्रभु को एक पत्र लिखा, बड़े गंदे ढंग से पत्र लिखा। यत्रास्ते मणिकर्णिका मलसरः स्वर दीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारकमक्षरम तनुभृते शंभुः स्वयं यच्छति यस्मिन्नद्भुत धाम निस्मर रिपोर्निर्वाण मार्गे स्थिते मूढ़ोऽन्यत्र मरीचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावति। हे मूढ़, देखिए कितने गंदे ढंग से एक शास्त्रों वेदों का प्रकांड विद्वान दूसरे सन्यासी को पत्र लिख रहा है। हे मूर्ख, जिस काशी में मणिकर्णिका नाम का घाट है, जिस काशी में स्वयं भगवान शंकर लोगों को तारक मंत्र प्रदान करके मोक्ष देते हैं, जिस काशी में भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित होती हैं, ऐसी काशी में तू आकर के नहीं रहता और पशुओं के समान इधर उधर घूमता रहता है वृंदावन और यहां और वहां। ऐसे लिखा उनको। यानी मूर्ख और पशु, ये 2 डिग्री दे दी। चैतन्य महाप्रभु ने उस पत्र को पढ़ा और उन्होंने प्रकाशानंद जी के पास उत्तर भेजा। बहुत सुंदर उत्तर। क्या लिखा उन्होंने? घर्मांभो मणिकर्णिका भगवतः पादांबु भागीरथी काशीनां पतिरर्धमस्य भजते श्री विश्वनाथः स्वयं। एतस्यैव हि नाम शंभुनगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। बहुत ही सुंदर उत्तर। हे सखे, वो तो लिख रहे हैं हे मूर्ख, हे पशु के समान इधर उधर भटकने वाले,
और गौरांग महाप्रभु उसके जवाब में लिख रहे हैं, हे सखे, तुमने जो कुछ लिखा वो बिल्कुल ठीक है, काशी की महिमा के विषय में तुमने जो कुछ लिखा, लेकिन मेरी बात भी सुन लो। ये जो तुमने लिखा काशी में मणिकर्णिका नाम का घाट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मणिकर्णिका नाम का सरोवर ये कैसे बना, ये तुमने शास्त्रों वेदों में पढ़ा होगा, तुम भूल गए हो, फिर से पढ़ लेना। ये हमारे श्री कृष्ण को जब गर्मी लगी और उनको पसीना आया तो उनके पसीने से ये मणिकर्णिका नाम का सरोवर बना, शास्त्रों में लिखा है। और जो तुमने कहा कि ये भगवती भागीरथी गंगा बहती हैं काशी में, तो ये गंगा जी भी हमारे श्री कृष्ण के चरण के नाखून से निकली हैं, ये भी लिखा है शास्त्रों में। और जो तुमने लिखा कि शंकर जी तारक मंत्र देते हैं, ये भी हमारी ही सरकार का नाम देते हैं, राम नाम का मंत्र, ये अपनी जेब से नहीं देते, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी सरकार का ही नाम है। और वो भगवान शंकर हमारे श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन आए थे और महारास में सम्मिलित होने के लिए नारी रूप धारण किया था उन्होंने, अर्धनारीश्वर बन करके आए थे, पूछ लेना उनसे मिल करके। तो देखो, ये भगवती भागीरथी गंगा श्री कृष्ण के ही चरणों से निकली है, मणिकर्णिका नाम का सरोवर हमारे ही श्री कृष्ण के शरीर के पसीने से बना है, और हमारे ही सरकार का नाम, प्रभु का नाम शंकर जी लोगों को कान में देते हैं, वही मोक्षदायक है। और उन श्री कृष्ण की भक्ति स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इसीलिए हे सखे, तुम भी हमारी तरह श्री कृष्ण की भक्ति करो। कितना सुंदर उत्तर लिखा है। इसी एक श्लोक के प्रभाव से प्रकाशानंद जी ने सरेंडर कर दिया। लग गई बात, समय समय की बात है, वरना फाड़ के फेंक देते हैं, फालतू की बात। तो देखो, वहां तक ये अज्ञान जाता है। इतने बड़े बड़े शास्त्रों वेदों के विद्वानों में भी इतना अज्ञान रहता है। वो गया नहीं जब तक महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा नहीं की। अब रियलाइजेशन हुआ अपनी गलती का, अब ज्ञान हुआ, अब उसके बाद फिर उनकी शरणागति स्वीकार करके वृंदावन में जाकर के उन्होंने भक्ति की श्री कृष्ण की।